अगर आपको कहा जाए कि आप बिना सब्जियों का भोजन करें तो आप क्या भोजन कर पाएंगे? दोस्तों शायद आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि बिना सब्जियों का भोजन अधूरा होता है। चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो, चाहे रात का डिनर ही क्यों ना हो, बिना सब्जियों का भोजन अधूरा हो जाता है। क्योंकि सब्जियों का जरूरत हर इंसान को पड़ता है, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, जहां इंसानों की बस्तियां हैं वहां पर सब्जियों की जरूरत पड़ती है। आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि सब्जी का दुकान कैसे खोलें, सब्जी का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि सब्जी का दुकान कैसे खोलें, कितनी लागत आएगी, आखिर कमाई कितनी होगी, दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी काम आपको करने होंगे, और दोस्तों वो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिस गलती की वजह से आपका सारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। उस गलती के बारे में भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके पूरा जरूर देखें। कृपया ध्यान दें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि सब्जी की दुकान कहां खोलें, उसके लिए कौन सी जगह पर खोलनी चाहिए। तो दोस्तों सब्जी की दुकान एक ऐसे जगह पर आप चूज कर सकते हैं, खोल सकते हैं जिस जगह पर लगातार भीड़ भाड़ बने रहे, मेन मार्केट हो तो काफी अच्छा है। दोस्तों कॉलोनी, कस्बा या मोहल्ला या गांव या टोला के कोई मोहल्ला हो जहां पर चौक हो, या कोई भी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर के आसपास आप सब्जी की दुकान खोल सकते हैं। दोस्तों सब्जी की दुकान खोलने के लिए आपको मेन मार्केट की जरूरत नहीं, आपको जहां इंसानों की बस्ती लग रही है वहां पर खोल सकते हैं, क्योंकि सब्जियों की जरूरत इंसानों को होती है। और दोस्तों ऐसी कोई इंसान नहीं है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सुबह का नाश्ता हो, चाहे दोपहर का लंच हो, चाहे रात का डिनर हो, सब्जी की जरूरत हर किसी को होती है। ऐसे में आप सब्जी का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप कहीं भी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एक अच्छा खासा जगह सेलेक्ट करके इस दुकान को खोल सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि सब्जियां कहां से खरीदें। दोस्तों सब्जी की दुकान खोलने के लिए आपको सब्जियां रखना पड़ेगा। दोस्तों सब्जियां रखना पड़ेगा तो सब्जियां कहां से खरीदें। दोस्तों सब्जियां आप दो तरीकों से खरीद सकते हैं, या एक मंडी से खरीद सकते हैं। मंडी से जब आप सब्जियां खरीदें इतना सस्ते दामों पर मिलेंगी, इतना सस्ते कीमतों पर मिलेंगी कि आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि आपको बहुत ही कम मूल्यों पर सब्जी वहां पर मंडी पे मिलने वाली है। और मंडी आपके जिले के मुख्यालय जहां पर होगा, मान लीजिए आपके जिला का मुख्यालय जहां होगा उसके आसपास ही सब्जी की मंडी होती है, वहां से आप सब्जियां खरीद सकते हैं। दोस्तों सब्जियां के खरीदने का दूसरा जो उपाय है, दूसरा जो मेथड है, वो है किसानों से डायरेक्ट कंसल्ट या कांटेक्ट करके आप किसानों से ही सब्जियां खरीद सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट किसानों से आप संपर्क करके उनके खेत में या बाड़ी में चलकर आप वहां से सब्जियां खरीद सकते हैं। दोस्तों सब्जी खरीदने का दो उपाय मैंने आपको बता दिया, एक मंडी से आप खरीद सकते हैं और दूसरा किसानों से डायरेक्ट कंसल्ट या कांटेक्ट करके वहां से आप खरीद सकते हैं। सब्जी दुकान खोलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सब्जियों को कैसे बेचें। दोस्तों सब्जियों को बेचने का भी एक कला होती है। दोस्तों हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर चाहे तो कर सकता है। दोस्तों अगर आप सब्जी का बिजनेस वास्तव में शुरू करना चाहते हैं तो वास्तव में आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको थोड़ा सा बोलने का कला सीखना होगा। दोस्तों थोड़ा चिल्ला कर बेचने का जो कला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी बेच पाएंगे जब बेचने का कला अगर आपके पास होगा। तो आप बेचने की कला के साथ साथ आप मार्केट में 2-3 दिन तक घूमें, 2-3 दिन या एक सप्ताह तक घूम सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग कैसे बेच रहे हैं सब्जी। उस तरह से आप मेन मार्केट में जाकर 2-3 दिन घूमें, उसके बाद आप डेवलपमेंट करें खुद के अंदर उस स्किल्स को, बेचने की कला को। उसके बाद आप खुद ही बहुत ही अच्छे तरह से बेच पाएंगे। दोस्त इसको बेचने के लिए आप चिल्ला कर बेच सकते हैं, ऑफर के साथ बेच सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी सब्जी है उसके साथ 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री, इस टाइप का भी बेच सकते हैं। आप अपने मुनाफा के हिसाब से आप मूल्य बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी वैरायटी के सब्जियां रखना है, जिससे आपकी दुकान पर भीड़ भाड़ लगा रहे। वैरायटी अच्छी होनी चाहिए और आपके जो मूल्य हैं वो भी एकदम सीमित होने चाहिए, ज़्यादा आप मुनाफा के चक्कर में ना रहें। और दोस्तों सब्जियां जो हरी भरी होनी चाहिए और मौसमी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जिससे आपका मुनाफा और भीड़ भाड़ कई गुना तक बढ़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सब्जी के बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों सब्जी की दुकान को खोलने के लिए कोई आपके मनपसंद के अनुसार जगह जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों आप इस बिजनेस को ठेले से भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी बुराई नहीं है अगर आप ठेले से शुरुआत करेंगे। तो अगर आप कोई बिगिनर है या न्यू है तो दोस्तों आप शुरुआत छोटे स्तर से ही शुरुआत करें, धीरे धीरे। हमेशा शून्य से स्टार्ट जो करता है वही आगे तक बढ़ता है। दोस्तों आप शून्य से स्टार्ट करिए, ठेले से भी स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों ठेले वाले तो और ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका ग्रोथ होते जाएगा उसके बाद आप बड़ा दुकान खोल सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत ठेले से करेंगे तो आपको घाटा से आप बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे में आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा और आप बड़े तौर पे आप खोल सकते हैं।
दोस्तों बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाली लागत के बारे में। इस बिजनेस में लागत की बात करें तो मतलब कि असंभव है बता पाना। दोस्तों इस बिजनेस को आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों आप इस बिजनेस को 5000 से भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लाखों रुपए से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ढेर सारा पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए मैंने कहा है इस बिजनेस को कि अगर आपको पूंजी बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे लो इन्वेस्टमेंट की यही बिजनेस है जिसको आप शुरू कर सकते हैं। आप 100 रुपए से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप कितने रुपए में इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस बिजनेस को आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, सैकड़ों रुपए या 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए या हजारों रुपए भी इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को क्यों सबसे कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं? दोस्तों इस बिजनेस में बड़ी इमारत या कोई बंगला बनवाना नहीं पड़ता है, कोई बड़ा फैक्ट्री खोलना नहीं पड़ता है। इस बिजनेस में डायरेक्ट आप मंडी से या किसानों से कॉन्टेक्ट करके आप सब्जियां खरीदें और उसको डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आपको जितना सब्जियां आप खुद के पास रखेंगे उतना ही आपको यहाँ पर पूंजी लगाने होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस में होने वाली कमाई के बारे में। दोस्तों सब्जी की दुकान खोलने के बाद आपको कितनी कमाई होने वाली है, चाहे वो ठेला हो, चाहे बड़ा होलसेल हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का दुकान खोल रहे हैं सब्जी का, तो उस सब्जी की दुकान में आपको कितना कमाई होने वाला है। तो दोस्तों आप अगर रिटेलर बनते हैं, डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों इस ऐसे में आपको इस सब्जी के बिजनेस में लगभग 40 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। दोस्तों आप आधा कमाते हैं, जैसे 10 रुपए किलो अगर आप टमाटर बेचते हैं मान लीजिए, है ना, तो आप उसको मंडी से या किसानों से 5 रुपए किलो खरीद कर आएंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 5 रुपए बच रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, उदाहरण के तौर पे। तो दोस्तों आपको आधा रुपए बचता है, जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे आधा। तो आपको दोस्तों इस बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों अगर बात करें सब्जी के बिजनेस को में होने वाली कमाई की, तो महीने में आप हजारों रुपए, लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा आपकी सेलिंग होगी उतना ज़्यादा आपकी कमाई होगी। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया है कि आप अच्छी वैरायटी और मौसमी सब्जियां रखें, जिसकी वजह से आपकी सेलिंग कई गुना तक बढ़ेगी और आपकी कमाई अच्छी खासी लाखों हजारों में हो पाएगी। दोस्तों सब्जी बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने शुरुआत ही बताया था कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। उस गलती के बारे में अब चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको शुरुआत में ही बहुत ही ज़्यादा सब्जियां नहीं रखनी है। अगर आप ढेर सारा सब्जियां रख लेंगे तो आप अगर सब्जियां नहीं बिक पाएंगी तो सड़ जाएंगी और आपको कितना ज़्यादा घाटा होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों शुरुआत में आपको बहुत कम सब्जियां रखनी है और जैसे जैसे सब्जियों की डिमांड बढ़ती जाएगी वो अपनी स्टॉक बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे सब्जियों की मार्केटिंग बढ़ती जाएगी आप अपने स्टॉक बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत में आप बिल्कुल कम सब्जियों से शुरुआत करें। इसीलिए मैंने कहा था कि शुरुआत में अगर आप ठेले से शुरुआत करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितना सब्जियां एक दिन में बेची जा सकती है। और दोस्तों आप लगभग 1 से 2 दिनों तक चलने वाली सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जैसे अगर आज नहीं बिकी तो आप कल उसको बेच सकते हैं। दोस्तों ताज़ा और हरी सब्जियां डायरेक्ट किसान से या मंडी से कंसल्ट करके ले सकते हैं। दोस्तों यही गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी सीखने वाली बात लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।